आखिर मरते हुए कर्ण को देख उसकी पत्नी ने ऐसा क्या किया कि जिसे देख श्री कृष्ण और पांडव भी रो पड़े। जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। महाभारत युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वो बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वो बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्य देव आ जाएं। सूर्य देव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर मरते हुए कर्ण को देखकर उसकी पत्नी ने क्या किया। आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार, उसकी पत्नी का क्या हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण सच्चे हृदय से जरूर लिखना। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करता रहा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। महाभारत की कहानी रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियों से भरी हुई है। अंगराज कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन के बल को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रुशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी रुशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता आधिरथ के कहने पर कर्ण ने रुशाली से विवाह किया था। रुशाली दुर्योधन की विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन रुशाली का तप और प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्ममा स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रुशाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। रुशाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। रुशाली ने द्रौपदी के चीरहरण को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद रुशाली के जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वो कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और रुशाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। जब रुशाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली तब उसे पता चला कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वो भी युद्ध भूमि में पहुंची और उसके बाद जब कर्ण की चिता पर आग लगाई गई तब उस समय रुशाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं कि रुशाली और कर्ण का एक पुत्र जीवित बचा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो कर्ण के 9 पुत्र थे। कहते हैं रुशाली तो कर्ण के साथ सती हो गई, लेकिन सुप्रिया, माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। कहते हैं कि कर्ण के ये 9 के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और ये सब अपने पिता के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे थे। अपने पिता कर्ण के समान ये भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े भ्राता थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वो युद्ध नहीं जीत सकते। वहीं युद्ध के 17 दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कारण अर्जुन के हाथों
हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उसी दिन कर्ण के 8 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वही शत्रुंजय, वृषसेन और द्रुपद को अर्जुन ने मारा। वहीं भीम के हाथों बनसेन की मृत्यु हुई तो चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण को स्वयं नकुल ने मारा। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। कहते हैं कि वृक्षकेतु कर्ण और रुशाली का इकलौता जीवित पुत्र था। वृक्षकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृक्षकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृक्षकेतु का बचपन दरअसल अपनी माता यानी रुशाली के साथ ही बीता था, इसीलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा था। उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म का ज्ञान रखते थे, साथ ही उसे इस बात का ज्ञान भी था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। इसीलिए उन्होंने वृक्षकेतु को अपने पास बुलाया। वृक्षकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृक्षकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृक्षकेतु ने युधिष्ठिर के छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया था तथा वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृक्षकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को भी हराया था, जो कि उस समय में बड़ी खूंखार सेना थी। वृक्षकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते और अनेकों युद्धों में अर्जुन के साथ रहते थे। जब युधिष्ठिर ने आश्रम में यज्ञ किया, तब उस समय भारत विजय पर स्वयं अर्जुन के साथ वृक्षकेतु भी निकले थे, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को पराजित किया और उनके राज्य को छीना। इसी अभियान के समय में जब जाने अनजाने में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन से उनका मुकाबला हुआ, तो बब्रुवाहन का युद्ध स्वयं वृक्षकेतु के साथ भी हुआ था और बब्रुवाहन ने अर्जुन के साथ साथ वृक्षकेतु का भी वध कर दिया था। माना जाता है कि अर्जुन की अन्य पत्नी उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृक्षकेतु को भी पुनः जीवित किया था। कहते हैं कि वृक्षकेतु अपने पिता कर्ण की तरह ही एक बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और उनके शिक्षक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने पथ पथ पर हमेशा उनका साथ दिया, क्योंकि अर्जुन भी शायद कहीं न कहीं वृक्षकेतु में कर्ण की उस छवि को हमेशा देखते थे। सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि वृक्षकेतु ही इकलौता ऐसा योद्धा था जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निअस्त्र, भावास्त्र और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। सिर्फ वही एक आखिरी योद्धा थे जो पृथ्वी पर मौजूद थे जिन्हें इन सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मौजूद था। इसके बाद कोई भी योद्धा या उनकी पीढ़ी में से ऐसा योद्धा नहीं जन्मा जिसे इन सब दिव्य अस्त्रों का ज्ञान हो। तो आप कर्ण के पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर कर्ण कौरवों का साथ नहीं देते तो क्या होता, ये भी हमें अवश्य बताइएगा। इसी तरह से प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।